प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया के चॉइस फिलिंग की। जैसे आप सबको पता है 19 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे ऑल इंडिया के लिए। और ऑल इंडिया में कौन पार्टिसिपेट करता है? जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 15% सीट, जितने भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 100% सीट, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी सीटें, ESIC, इसके अलावा AFMC, उसका जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट यहाँ से होता है, बाकी का जो पार्ट होगा वो खुद ही कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा जितने भी एम्स हैं, इस बार एक एम नया भी ऐड हो सकता है जिसमें 50 सीटें लगभग होंगी। इसके अलावा जिपमर के दोनों कैंपस, चाहे पुडुचेरी का हो या कराईकल का, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं ऑल इंडिया कोटा में। अब इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, दूसरा डीम्ड मेडिकल कॉलेज है। अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहता है तो उसके लिए जो फीस रहेगी वो अलग रहेगी रजिस्ट्रेशन की। और जो बच्चा डीम्ड में जाना चाहता है उसके लिए फीस अलग रहेगी। जो बच्चे जनरल कैटेगरी UR कैटेगरी से आते हैं, EWS से आते हैं, उनके लिए जो फीस रहती है 10,000 प्लस 1,000 11,000। और जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए रहती है 5,000 प्लस 500 5,500। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा एक भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है तो उसको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 2,05,000 रुपये। लेकिन बाद में जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जब ये पैसा रिफंड आता है उसी अकाउंट में पैसा रिफंड आएगा जिस अकाउंट से आपने इसको डिपॉजिट कराया था। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने ही बैंक से इसको डिपॉजिट कराएं ताकि रिफंड लेने में आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अब प्रॉब्लम उन बच्चों को आती है जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमने जो कॉलेज का ऑर्डर है वो किस तरीके से सेट करना है। तो सबसे पहले जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए। आज हम उसी में ही आपकी हेल्प करेंगे कि वो लिस्ट आपकी कैसे होनी चाहिए। अभी तो हमने जो लिस्ट हम आपको दिखाएंगे उसमें जो लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा था उसके हिसाब से हम बताएंगे। बाकी आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आपको कम से कम ऐसा स्टेट लेना चाहिए जहां नंबर ऑफ PG सीट्स ज़्यादा हों, ताकि आपको PG के टाइम में कंपटीशन कम फेस करना पड़े। क्योंकि जिस भी स्टेट से आप MBBS कर लेते हैं तो वहाँ का डोमिसाइल आपको मिल जाता है UG करने के बाद, तो इसकी एडवांटेज आप ले सकते हैं वहाँ से UG करके। इसके अलावा फीस में भी डिफरेंस होता है। इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें सर्विस बॉन्ड भी होता है। अब हम ये कैसे चेक करें कि कौन से स्टेट में सर्विस बॉन्ड है, किसकी क्या फीस है? तो उसके लिए जब आप काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाएगी तो ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वाला जब बटन आप दबाएंगे, इसमें आ जाएगा कि सारे कॉलेज आप देखना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखना चाहते हैं, तो वहां से आप चेक कर पाएंगे। अभी ये बटन है, इसको इनेबल नहीं किया गया है, आप इसको नहीं देख पाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको PG का दिखा देता हूँ क्योंकि PG की काउंसलिंग का कल लास्ट डेट था। तो PG में जब आप जाएंगे यू कैन सी हियर ऑनलाइन नीट PG मेडिकल काउंसलिंग। यहाँ से आप जाएंगे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो जैसे आप यहाँ जाएंगे आप लिखेंगे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ ऑल इंस्टीट्यूट्स में। आप जाएंगे, मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ले लिया है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पटना। यहाँ हम सबमिट करेंगे तो यहाँ इस कॉलेज का पूरा प्रोफाइल आ जाएगा। प्रोफाइल में आपको पता चल जाएगा इस कॉलेज की फीस क्या है। अगर कहीं कहीं बॉन्ड होता है तो यहाँ आपको शो हो जाएगा कि इसमें बॉन्ड क्या है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा कॉलेज लेके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज है। सबमिट। जब आप यहाँ जाएंगे तो यू कैन सी हियर द बटन व्यू बॉन्ड, यहाँ से आप इसका प्रोफाइल चेक कर पाते हैं। यहाँ प्रोफाइल में आपको पता चल जाएगा कि ये कॉलेज है, इसकी फीस कितनी है। और खासकर जब PG के बच्चे जाते हैं तो वो ये भी चेक करते हैं कि उनको फर्स्ट ईयर में कितना स्टाइफंड मिलेगा पर मंथ, सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा और थर्ड ईयर में कितना मिलेगा। और सेकंड मैंने आपको बता दिया है कि बॉन्ड का बटन होता है। हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी चॉइस लिस्ट है उसको हमने किस तरीके से सेट करना है। कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए जो अच्छे कॉलेज हैं, टॉप रेप्यूटेड कॉलेज हैं, उनको पहले रखना चाहिए। उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लेके आना है। हमने जितने भी 239 मेडिकल कॉलेज हैं उसको यहाँ कवर किया है।
एक अलग से वीडियो हम बना देंगे जिसमें हम एम्स जितने भी हैं उनको किस ऑर्डर में सेट करें, और जो भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं उनको किस ऑर्डर में सेट करें। तो मैंने आपको बताया ये लास्ट ईयर का ट्रेंड था, जरूरी नहीं है कि आपने इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, आप अपने स्टेट के हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। मान लिया कोई बच्चा दिल्ली में नहीं लेना चाहता है, वो लेना चाहता है राजस्थान के किसी में मेडिकल कॉलेज में, जैसे एसएमएस में लेना चाहता है, या वो केजीएमसी लखनऊ में लेना चाहता है, या वो चंडीगढ़ में लेना चाहता है, या वो महाराष्ट्र के किसी के सेठ जीएस कॉलेज में लेना चाहता है, या कोई बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे में लेना चाहता है, और कोई बच्चा अगर साउथ इंडिया का है तो वो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकता है। जो पिछली बार का ट्रेंड था ऑल इंडिया के रैंक के हिसाब से, उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है, तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं। चाहे तो ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके इसको डाउनलोड करके भी आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं, इनको रीअरेंज कर सकते हैं। दूसरा मैं एक चीज़ और साथ साथ आपको बता देता हूँ कि जब आपका ये रजिस्ट्रेशन रहेगा, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो थोड़ा सा लेट खुले, तो आपने इसमें पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए और चॉइस फिलिंग के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं चाहिएगी। उसमें सिर्फ एक तो आपको मोबाइल नंबर जो आप डालेंगे उसी के ऊपर ओटीपी आएगी, लॉक करते टाइम भी उसी के ऊपर आएगा। इसके अलावा आपको आपका नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही। इसके अलावा आपसे एड्रेस जो है वो पूछा जाता है। तो यही बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं, अगर आप कहेंगे तो इसके लिए वीडियो बनानी है तो उसके लिए एक वीडियो भी हम बना देंगे। अब जल्दी से हम इसको कवर कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं, लास्ट वाला जो कॉलम है वो ऑल इंडिया की रैंक थी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो इस बार आपकी रैंक है उसके हिसाब से कहाँ कहाँ आपको कॉलेज मिल सकता है। एक जो चीज़ और बताने वाली है, लास्ट ईयर में और इस बार में जो चेंजेस आया है काउंसलिंग के शेड्यूल में, पहले क्या होते थे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही राउंड होते थे ऑल इंडिया लेवल पे, लेकिन इस बार से जो टोटल राउंड होंगे वो क्या होंगे, आपके टोटल 4 राउंड्स होंगे। जैसे ये ऑलरेडी शेड्यूल आपके पास है, यहाँ से यू कैन सी फ्रॉम हियर। जो लास्ट ईयर में और इस बार में जो चेंजेस आए हैं, हालांकि ये जो लिखा हुआ है आपका दैट इज फॉर पीजी, और सेम ही आपका है यूजी के लिए। पहले ऑल इंडिया में जो राउंड होते थे, राउंड 1 होता था, राउंड 2 होता था, राउंड 2 के बाद जो सीटें हैं वो रिवर्ट हो जाती थी स्टेट को। तो कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें काफ़ी सारी सीट्स रिवर्ट होती थी, जैसे महाराष्ट्र में पिछली बार 222 सीट्स रिवर्ट हुई थी। तो इस बार वो सीटें रिवर्ट नहीं होंगी, बल्कि उनका एलोकेशन भी ऑल इंडिया कोटा से ही होगा। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करेंगे उसको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक डिफरेंस और भी आया है यहाँ, कि जो एनआरआई की सीटें बच जाएंगी मॉपअप राउंड के बाद, मुस्लिम माइनॉरिटी की सीटें बच जाएंगी या जैन माइनॉरिटी की सीटें बच जाएंगी, उन सीटों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा नॉर्मल सीट में, और उसकी काउंसलिंग भी, जो स्टे वैकेंसी का ऑनलाइन राउंड है वो भी एमसीसी ही कराएगा। पहले क्या होता था कि ये सीटें वापस भेज दी जाती थी रिस्पेक्टिव डीम्ड मेडिकल कॉलेज की, और वो इनकी काउंसलिंग कराते थे, लेकिन इस बार से नहीं होगा। एक जो थर्ड मेजर चेंजेस आया है इस बार, जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, पहले ऐसा नहीं था। तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि कुछ इम्पैक्ट आएगा किसके ऊपर, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो ओबीसी वाले बच्चे हैं कहीं ना कहीं उसको एक इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपने यहाँ अपनी एक लिस्ट है उसको सेट कर लेना है। जैसे अब हम आते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर, ये हमारी लिस्ट है। इसमें जो सबसे पहले हमने रखा है दैट इज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। शुरू में क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो दिल्ली एनसीआर में लेना चाहते हैं तो उनकी प्रायोरिटी रहती है कि उनको दिल्ली में, क्योंकि यहाँ एक्सपोजर काफ़ी मिलता है, बहुत रेप्यूटेड कॉलेज हैं और ज़्यादा पुराने कॉलेज भी हैं, तो ज़्यादातर बच्चे इन कॉलेजों को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए इनकी जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। तो शुरू में जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं, मौलाना आज़ाद है, वर्धमान महावीर है, यूनिवर्सिटी
कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी है। इसके अलावा जो चंडीगढ़ का मेडिकल कॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छा है, पुराना है, उसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। इसके बाद जो केरला के जो मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो कैलीकट के हैं, त्रिवेंद्रपुरम के हैं। इसके अलावा अगर तमिलनाडु की बात करें तो मद्रास मेडिकल कॉलेज, स्टेनली मेडिकल कॉलेज की काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। तो अभी हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं। ये 20, हम बात कर लेते हैं 21st में जो मेडिकल कॉलेज है, जैसे मेडिकल कॉलेज कोलकाता। अगर कोलकाता से बच्चे हैं या वहाँ आसपास से हैं तो वो उनको भी एज ऑप्शन ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस भी कॉलेज को आपने चूज करना, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपने काउंसलिंग स्मार्टली करनी है, समझदारी से करनी है, ताकि आपको किसी भी तरीके का लॉस ना हो। क्योंकि पहली जो काउंसलिंग है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गलतियां जो होती हैं पहले राउंड में ही ज़्यादा होती हैं। कल एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया था, वो मेरे से पूछ रहा था कि क्या सर मैं डायरेक्टली सेकंड राउंड में कॉलेज ले सकता हूँ। तो हम ऐसे बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि जब आपके पास फर्स्ट राउंड में सीट लेने का मौका है तो कम से कम आपको राउंड वन में ही सीट ले लेनी चाहिए, ताकि कम से कम आप जब सेकंड राउंड में जाएंगे तो आपके पास एक मौका रहेगा कि आप सेकंड राउंड में जाके अपनी जो सीट है उसको अपग्रेड करा सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको जो अपग्रेड वाली सीट है अगर सेकंड राउंड में वो मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो राउंड वन की सीट है वो कम से कम आपके पास रहेगी। तो मैं ये स्क्रीन को थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए चला रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके हिसाब से भी इसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसे 100th नंबर पे जो कॉलेज है दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, ये मध्य प्रदेश के कॉलेज की भी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहता है वो राजस्थान का रहता है। और राजस्थान में जो स्टेट की जो कट ऑफ होती है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है ऑल इंडिया कोटा से भी। पिछली बार जो ऑल इंडिया की कट ऑफ थी दैट वाज अराउंड 611, और राजस्थान जो स्टेट की जो कट ऑफ थी दैट वाज अराउंड 617। एक बहुत बड़ा सारे बच्चों का ये डाउट है कि ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जहां हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट ले सकते हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी एक वीडियो भी है इसके ऊपर, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी को ये पहले से पता नहीं होता है कि स्टे वैकेंसी राउंड में कौन से कॉलेज में सीट बचेंगी या कौन से कॉलेज में सीट नहीं बचेंगी। ये टोटली डिपेंड करेगा जब आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा, सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो राउंड होगा दैट इज मोपअप राउंड। मोपअप राउंड जब हो जाएगा उसके बाद अगर बच्चा रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी जो काउंसलिंग होगी उसके बाद ही ये पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेज हैं जिसमें सीट बची है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों को 610 पे एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज भी मिले थे, तो बच्चों को लगता है कि हम ऑल इंडिया से सीट ना लेके हम एम्स में ही सीट ले लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हमेशा ऐसा नहीं होता है। पिछली बार ये भी हुआ था कि कुछ एम्स ऐसे थे जो नए खुले थे, अब उनको कम से कम 1 साल हो गया है या 2 साल हो गए हैं। कोई भी बच्चा जनरली जो फर्स्ट ईयर में जो नया कॉलेज होता है अगर उसके पास दूसरे ऑप्शन होते हैं तो वो कोशिश करता है कि वो नए कॉलेज में नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि एम्स की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है तो इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एम्स के चक्कर में वेट नहीं करना है कि मैं लास्ट तक या स्टे वैकेंसी राउंड तक वेट कर लेता हूँ तो ये मेरे को कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी आपका अगर स्कोर कम है और आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप एनआरआई कोटा से भी सीट ले सकते हैं। एनआरआई कोटा की सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी होती है और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में भी होती है। तो हालांकि जो ऑल इंडिया के लिए फर्स्ट राउंड के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिशन हो चुका है एनआरआई कोटा का, अगर आप सेकंड राउंड में लेना चाहते हैं तो आप टाइमली उन डॉक्यूमेंट को रेडी करवा लीजिए, ताकि जिस टाइम काउंसलिंग शुरू हो सेकंड राउंड की उससे पहले वो आपसे मांगा जाएगा और आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद, वो जितने भी कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट वहाँ आ जाएगी कि ये बच्चे हैं जो सक्सेसफुली जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट
यहाँ सबमिट कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है नोटिस फॉर एनआरआई कैटेगरी एनबी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ऐसे यहाँ आ जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करा लिया है एनआरआई कोटा में। तो अगर किसी कारण से आप फर्स्ट राउंड में नहीं ले पाए हैं तो ये जो एडवांटेज है उसको आप सेकंड राउंड में भी ले पाएंगे। तो लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। तो आपको करना क्या है कि टाइमली उन डॉक्यूमेंट को बनवा लेना है, ताकि जब सेकंड राउंड हो आप उसमें उस टाइम तक आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो और आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप एडमिशन ले पाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें, अच्छा मैं साथ साथ बता देता हूँ कि सिर्फ कुछ ही ऐसे स्टेट बचे हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकाला है। उसमें एक नाम आता है यूपी का, एक आता है उत्तराखंड का, एक आता है वेस्ट बंगाल का, और तेलंगाना का जो स्टेट कोटा का है वो निकल चुका है। मैनेजमेंट कोटा का जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएगा। इसके अलावा एक जो फॉर्म रहता है वो रहता है आपका आंध्र प्रदेश का। बाकी जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया है। महाराष्ट्र ने तो कल अपना चॉइस फिलिंग का शेड्यूल भी निकाल दिया है। ऐसे बाकी जितने भी स्टेट हैं वो धीरे धीरे अपना शेड्यूल निकाल देंगे। हम अपना जो कम्युनिटी पेज है यूट्यूब का उसमें ये सारे जो चीज़ें हैं वो डालते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट भेजते रहते हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उस पर भी हम सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। तो अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज से भी देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।